अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? हमको उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। अभी कोरोना का महामारी है पूरे भारत देश में, और इस कोरोना के महामारी में और माह रमज़ान का महीना है, और मज़दूर लोग जो हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको लाठियों से मारा जाता है, भूखे प्यासे वो पैदल चल कर के अपने घर का सफ़र को तय करते हैं, और उनको कभी यूपी बॉर्डर, कभी बिहार बॉर्डर, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, यानी कई ऐसे बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं आज के डेट में कि उनको लाठी से मारा जा रहा है। अब देखिए, स्थिति ऐसी हो गई है कि ये भारत सरकार के ख़िलाफ़ अब जो किसान लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो जब पलायन कर रहे हैं, रास्ते में जब पैदल चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से डंडे और लाठी लेकर के निकल रहे हैं अपने बचाव के लिए। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप लोग हैं ना, ये जुल्म करना बंद कर दीजिए। ये प्रशासन के ज़रिए जो जुल्म किया जा रहा है, जैसे यूपी में किया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में किया जा रहा है, राजस्थान बॉर्डर में किया जा रहा है, ये सब करना आप लोग बंद कर दें। गुजरात बॉर्डर, गुजरात में किया जा रहा है, क्यों ऐसा मत कीजिए। जब मज़दूर अगर इस तरह अगर लाठी डंडा लेकर के निकलने लगेगा अपना सेफ्टी के लिए, सब अपनी सेफ्टी के लिए अगर निकलने लगेगा, तो ये यहाँ पे मुश्किलें पैदा होगी हुकूमत के लिए, अवाम के लिए भी। तो आप लोग ऐसे रास्ते को ना चुनें, मैं यही कहने के लिए आया था। और बिहार और यूपी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने सरकार से सवाल करें, बोलना सीखें, उनके साथ बोलने की कोशिश किया करें। वो लोग को कम से कम बोलेंगे तभी तो कुछ जवाब आएगा। आप लोग खामोशी इख्तियार करके बैठे रहेंगे, दिक्कत है। और ख़ास तौर से मैं सीमांचल के, बिहार के सीमांचल में किशनगंज, ठाकुरगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जो ज़िले हैं, ये सीमांचल के जो ज़िले हैं, 6 ज़िले, मैं वहाँ के MP MLA से कहना चाहता हूँ, जो कोरोना वायरस की वजह से जिन कॉलेजों में लोग ठहरे हुए हैं, जो मज़दूर बाहर से गए हैं, पलायन करके जाते हैं, गए थे और वो रिटर्न आए हैं अपने घर को, तो उनको कॉलेजों में रखा गया है। तो उनको कम से कम खाने पीने का सुविधा दिया जाए। बहुत कोचा दामन में बहुत बुरा स्थिति है जो सुनने में आया। जो हमारे साथी हैं वो बताए हैं कि खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतें हैं वहाँ के। कल ठीक नहीं है कि पानी साफ़ आ जाए, गंदा पानी आ रहा है, कल भी ठीक नहीं है। तो प्रशासन और वहाँ के MLA साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब में ध्यान दें। ये फेसबुक में जा कर के सिर्फ लफबाजी करने से फ़ायदा नहीं है। आप पोस्ट में हैं, आप कुर्सी में बैठे हैं, आपकी सरकार है, आप जिस पार्टी से हैं उसकी हुकूमत है बिहार के अंदर, समझ रहे हैं। तो बातों से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लफबाजी करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इतना ही कहना था। और आप लोगों से गुजारिश है, सीमांचल के अंदर जिस तरह से, और एक चीज़ और हमको सुनने में आया कि किशनगंज मुमकिन 50% से 70-80% हॉस्पिटलें बंद है। छोटा मोटा जो डॉक्टर होता था, जो छोटी मोटी इलाजें करता था, जैसे दवाई हो गया, सर्दी जुकाम, सर में दर्द, कहीं थोड़ा बहुत लोकल डॉक्टर जो होते थे उनकी भी डर से, वो लोग भी डर से अपनी अपनी दुकानें बंद कर रखा है और हॉस्पिटलें बंद है। ये बात याद रखिएगा, सीमांचल में, किशनगंज में ख़ास तौर से अगर हॉस्पिटलें बंद हैं तो देखिए मरीजों को कितनी दिक्कत हो रही है। किसी को दवाई लेना होगा, किसी को अल्ट्रासाउंड करना होगा, किसी को और किसी चीज़ का चेकअप करवाना होगा, बहुत परेशानी है। प्रशासन को और वहाँ के MP MLA को ये भी ध्यान देना चाहिए कि किशनगंज के अंदर कोई भी हॉस्पिटल बंद नहीं होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल बंद है, हॉस्पिटल के स्टाफ बंद है, डॉक्टर अगर बंद करके बैठे हैं, इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है। ये सब फेक डॉक्टर हैं किशनगंज के अंदर, समझ रहे हैं, फेक हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब इनको शायद कुछ जानकारी नहीं है। जब डॉक्टर ही ये कोरोना बीमारी से भागते फिरेंगे तो आम जनता का क्या स्थिति होगा, ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। हॉस्पिटलें क्यों बंद है किशनगंज के अंदर? अधिकतर हॉस्पिटलें बंद हैं। खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? बीमार जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हैं। किशनगंज के अंदर एक भी डॉक्टर का हॉस्पिटल खुला हुआ नहीं है। ये सही है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब, मगर 80% हॉस्पिटल नहीं, 90% हॉस्पिटलें बंद हैं। क्यों बंद है भाई साहब? आप लोग डॉक्टर हैं ना, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग हॉस्पिटल खोलें इलाज करने के लिए। आप लोग अगर बंद कर दिए तो इसका मतलब आप लोग फेक डॉक्टर हैं।
आप लोगों का जो डॉक्टरी का जो सर्टिफिकेट है उसका जांच होनी चाहिए, आप लोगों की जांच होनी चाहिए, आपकी हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। मैं यही कहने के लिए आया था। अगर आप लोग अगर हॉस्पिटल अगर किशनगंज के अंदर नहीं खोलते हैं तो इसका मतलब आप लोग डुप्लीकेट डॉक्टर हैं, आप लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोग फेक डॉक्टर हैं। अगर आप लोग फेक डॉक्टर नहीं है तो जो बीमारी का इलाज करने वाला वो ही बंद करके बैठ जाए तो इसका मतलब आप लोग फेक डॉक्टर हैं। आप लोगों को सामना करने की ज़रूरत थी, मगर आप लोगों ने बंद करके सीमांचल के लोगों को परेशान करने का काम किया। आज एक दवाई के लिए लोग लाठी खा रहे हैं। मैं यही कहने के लिए आया था। और सीमांचल के MP MLओं और ये पढ़े लिखे दानिश्वर लोगों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा बोलना सीखें, बोलें, चाटुकारिता बंद करें। MP MLओं को सवाल